Hello student, once again welcome to online studies. Now your topic is introduction to algebraic expression. आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी पर आपने ऑपरेशन किए हैं यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं कि अलजेब्रा कहाँ से आया, उसका आविष्कार कहाँ से हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अलजेब्रा का, बेसिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप एक बात बताइए, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो ये सभी रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ना L इंटू बी, यानी रेक्टेंगल की चाहे लेंथ कुछ भी हो, ब्रीथ कुछ भी हो, चाहे हमें कितने भी क्वेश्चन हमें बना के दे दे रेक्टेंगल पर, हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि उसकी अगर लेंथ और ब्रीथ इतनी है तो उसका एरिया इतना आएगा। ऐसे ही करते हैं आप सभी। आपने पिछली बारी क्लास में पढ़ा भी होगा इन सब के बारे में। गुड। तो जो L और B है ये एक जनरल फॉर्मूला है हर रेक्टेंगल के एरिया को निकालने के लिए। ओके, तो L और B को हम क्या कहते हैं? L और B को हम लिटरल नंबर कहते हैं, या लिटरल नंबर ना कह सकते हैं तो हम वेरिएबल्स कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग नंबर, यानी जिनके नंबर हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हमारी डिजिट चेंज होती रहती हैं तो हम कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपने एक ब्रांच पढ़ी होगी रीजनिंग, रीजनिंग के बारे में पढ़ा होगा कि व्हाट इज रीजनिंग। हम कहते हैं कि रीजनिंग तो बहुत हार्ड होती है। रीजनिंग हार्ड नहीं होती, रीजनिंग अलजेब्रा का ही एक रूप होती है। रीजनिंग में भी हम क्या करते हैं कि अगर हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हों तो उनका हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं और उस जनरल फॉर्मूले को निकाल के उससे कोई भी डिजिट निकाल लो। तो अब आप कहेंगे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, वो अलजेब्रा की ब्रांच कैसे हुई? तो आज हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले अलजेब्रिक की डेफिनेशन, व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच यूज वेरिएबल इन वेरियस अरिथमेटिक कैलकुलेशन। जिसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? वेरिएबल का। जैसे अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है L इंटू बी। L और B दोनों ही वेरिएबल्स हैं, हम कोई भी वैल्यू उठा के उसमें रख सकते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है इसी की वजह से इसका एक और नाम पड़ा है जिसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड अरिथमेटिक्स। यानी अलजेब्रा का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड अरिथमेटिक। चलिए अब इसे जनरलाइज्ड अरिथमेटिक क्यों कहते हैं, इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। आप एक सीरीज देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये कोई सीरीज है। तो अगर इस सीरीज में आपको इतनी सारी टर्म तो पता है, तो क्या आप इसमें 7th टर्म पता कर सकते हैं? तो आप एक तो ट्रिक ये लगाएंगे कि भाई ये तो 2 का फॉर्मूला है, सॉरी 2 का टेबल है, तो 2 के टेबल में 7 का जो भी आए हम बता सकते हैं, है ना। तो अगर मैं पूछूं इसमें 1000 की टर्म बता सकते हो, 100 की टर्म बता सकते हो, तो बता भी सकते हैं कुछ और कुछ नहीं भी बता सकते। तो जो नहीं बता सकते वो देखते हैं हम क्यों नहीं बता सकते। अब हम इसके लिए पता है क्या करेंगे? इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और उस जनरल फॉर्मूले से हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम बता सकते हैं, चाहे 100 का पूछ ले, चाहे 7th का पूछ ले, चाहे 1000 का पूछ ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपकी फर्स्ट टर्म है 2। तो अगर हम इसमें 2 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2 आता है। फिर हमारी सेकंड टर्म है 4। तो अगर हम 2 में ही 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाता है। फिर हमारी थर्ड टर्म है 6, जिसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करें कि 2 3 जा कितने हो गए? 6। और फोर्थ टर्म हो गई हमारी 2 × 4 यानी कि 8। ओके, तो जनरल में देखिए आपके पास ये 2 तो फिक्स है, हर जगह आ रहा है भाई, फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी आया, थर्ड में भी आया, फोर्थ में भी आया, तो 2 तो हमने ऐसे का ऐसे ही रख लिया। लेकिन आपकी ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये चेंज हो रही है भाई, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, तो ये चेंज हो रही है। तो जो चेंजिंग टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल के स्थान पे कोई भी वैल्यू आ जाती है, हमने उस वेरिएबल की जगह ले लिया n।
तो ये जो 2n निकल के आया है इसे ही हम बोलेंगे जनरल फॉर्मूला, यानी ये इसका फॉर्मूला बन चुका है 2n। तो इन जनरल में हम इसे कह सकते हैं 2n, जहां पर n क्या है, n कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फर्स्ट टर्म के लिए 1 है, सेकंड टर्म के लिए 2 है, थर्ड टर्म के लिए 3 है, फोर्थ टर्म के लिए 4 है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 7th टर्म बताइए इसकी, तो आप इस फॉर्मूले से आप कितनी भी टर्म बता सकते हैं, चाहे 7th पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 1000 पूछे। तो 7th पूछी थी तो 2 तो हमारा फिक्स रहेगा, और n की जगह क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 7th टर्म पूछी थी, और 2 7 जा कितने हो गए 14। ओके, अब हमने पूछी थी कि 100 टर्म बताइए, तो 100 की जगह हम कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की, 2 तो फिक्स है, और 100 की मल्टीप्लाई कर दे तो 200। ठीक है, तो इस टाइप से हम फॉर्मूले को जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज कहाँ से हुआ, अर्थमेटिक से, और अर्थमेटिक कहाँ से आया, अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा का यूज आपको पता चला कि हम कितना यूज करते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। ये फॉर्मूले आए कहाँ से होंगे, ये अलजेब्रा से ही आए हैं, और इसी टाइप से आए जैसे आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि अलजेब्रा तो ये होता है। अब आगे देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और इन नंबर्स को हम बोलते क्या। अब जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है 2n, तो 2 क्या थी, इसमें 2 एक फिक्स्ड वैल्यू थी कि 2 को तो हम चेंज नहीं कर रहे थे, 2 तो वैसे का वैसे ही था जैसे था उसमें। और n एक चेंजिंग वैल्यू थी कि जहाँ पे चेंज हो रही थी, कभी 1 था, कभी 2 था, कभी 3 था, कभी 4 था। तो 2 हो गई एक फिक्स्ड वैल्यू, और n हो गया हमारा एक अननोन नंबर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो फिक्स्ड वैल्यू और अननोन नंबर, ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट और अननोन नंबर को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जिसके बारे में हमें पता ना हो वो वेरिएबल है, और जिसके बारे में हमें पता हो वो कांस्टेंट है। ठीक, चलते हैं आप कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन पर। कांस्टेंट ए सैम्बल विच हैज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो आपके पास, अगर वो फिक्स्ड है, अपनी जगह पर टिकी हुई है, तो उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट। तो वो कोई न्यूमेरिकली वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और वेरिएबल हमारे पास होते हैं ए सैम्बल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल, यानी जो चेंज होती रहती है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। तो उस वेरिएबल की जगह हम कोई अल्फाबेटिक नंबर लेते हैं। अल्फाबेटिक नंबर में हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, एल बी एच, कुछ भी। जैसे हम एरिया में ले रहे थे एल इंटू बी, हम स्क्वायर के एरिया में लेते हैं एस इंटू एस, यानी कि साइड इंटू साइड। ओके, हम पैरामीटर के लिए लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, और स्क्वायर के लिए लेते हैं 4 इंटू साइड। तो ये हर एक में चेंज होती रहती है, अपने अपने अकॉर्डिंग हम लेते हैं, लेकिन लेते हैं हम अल्फाबेटिक नंबर ही हैं, जिनके बारे में हम उन्हें बोलते हैं अननोन नंबर, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। ओके, चलते हैं हम आगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हमारे पास हमारा पॉइंट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते किसे हैं। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by the sign of fundamental operation is called an algebraic expression, that is हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। वेरिएबल और कांस्टेंट कुछ ऑपरेशन के द्वारा जुड़े रहते हैं, ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके द्वारा जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो उन सभी चीजों को मिलाकर जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल हमने नीचे लिख रखे हैं 8x प्लस वाई, इस पूरी टर्म को बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x प्लस 2y, इस पूरी टर्म को बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये किस ऑपरेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है, एडिशन के द्वारा। और 2y किससे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता वहाँ मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हुए हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास होता है टर्म। एक पॉइंट आता है अलजेब्रा में कि टर्म किसे कहते हैं, व्हाट इज ए टर्म। तो द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस। जो प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट की जा सके, अलग अलग करी जा सके, उसे हम टर्म बोलते हैं।
जैसे अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 8x प्लस वाई के बारे में पढ़ा है, तो 8x प्लस वाई में देखिए प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं ये दोनों, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। 8x क्योंकि हमें टर्म किससे सेपरेट करनी है, प्लस से या फिर माइनस से, या तो ये माइनस के द्वारा अलग होगी या फिर प्लस के द्वारा। इसे 8x कर लिया और इसे कर लिया हमने y, तो 8x एक अलग टर्म है और y एक अलग टर्म है, तो इसे हम बोलेंगे कि इसमें 2 टर्म है। ओके, जैसे आपके पास नेक्स्ट ये जो फर्स्ट एग्जांपल है x प्लस के y, इसमें अगर हम एक टर्म और जोड़ दें कि माइनस के z, तो देखिए इसमें 3 टर्म हो गई, एक x, एक y और एक z। इसमें कितनी टर्म हो गई, इसमें 3 टर्म हो गई, जिन्हें प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग सेपरेट किया जा सके उसे बोलते हैं हम टर्म। क्लियर आपको? ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमें इन सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, उसमें कितनी टर्म हो सकती हैं, कितनी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट आता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल हम उसे कहते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें एक ही टर्म हो। An algebraic expression containing one term is called a mononomial, यानी जिसमें एक ही टर्म हो जो एक टर्म के अलावा और कुछ नहीं रखता हो, उसे हम बोलते हैं मोनोनोमियल। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है 7x² और 5x, क्या ये प्लस माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए ना, ये अलग हैं, अपने अपने में ही है ये। जैसे 7x² बिल्कुल अलग है और 5x उससे भी अलग है, कोमा है, ये कोमे का मतलब है कि 2 अलग अलग टर्म है, तो जिसमें केवल आपको एक टर्म दिखाई दे वो मोनोनोमियल है। क्लियर? नेक्स्ट है बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। जैसे एग्जांपल है आपके पास 3x माइनस के 7 और 4x² प्लस के 5। एक टर्म हो गई 3x माइनस के 7, इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है, एक तो 3x और एक 7। और एक एग्जांपल हो गया आपके पास 4x² प्लस के 5, जिसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है, एक 4x² है और एक 5 है। ठीक है, मोनोनोमियल जिनमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है, एग्जाम्पल 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 या फिर 3x प्लस के y प्लस के 7, जिसमें 3 टर्म दिखाई दे रही है आपको। इसमें एक टर्म है 3x², एक टर्म है 4x और एक टर्म है 5। इसी टाइप से जो दूसरा एग्जाम्पल है, एक में 3x, एक में y और एक में 7, तो जिसमें 3 टर्म, उसे ट्राइनोमियल। अब इससे ज्यादा टर्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और मल्स का मतलब हो गया टर्म, यानी कि मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर टर्म या फिर मैनी टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जो बहुत सारी टर्म अपने पास रखता है उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसमें चाहे 4 टर्म रखे वो, चाहे 5 रखे, चाहे 6 रखे, कितनी भी रख सकता है। 3 से ज्यादा रखता है तो वो पॉलिनोमियल ही कहलाया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल xy² प्लस 6x प्लस 3xy प्लस के 4, इसमें कितनी टर्म है? इसमें 4 टर्म है। ठीक है, तो इन सभी को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके ये टाइप्स हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं बेसिक टर्म। बेसिक पॉइंट जैसे फैक्टर और कॉफिशेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि फैक्टर बताइए इस टर्म के, या फिर इस टर्म का कॉफिशेंट बताइए। तो हम पहले फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि 4x² प्लस के 3x। आप इसमें बता सकते हैं कि कितनी टर्म है? बिल्कुल बता सकते हैं आप। इसमें 2 टर्म है, एक तो 4x² और एक हो गई 3x, तो इन्हें तो हमने बोल दिया टर्म। ये तो हमने चेंज कर दी टर्म में, एक तो 4x² में और एक कर दी 3x में। अगर हम 4x² को भी तोड़ दें अलग अलग, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक इट, किसी भी चीज को तोड़ देना। फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ देना। तो 4x² के हमें फैक्टर निकालने हैं, तो अब हम इसको तोड़ देंगे। किस किस में हमने इसे तोड़ दिया? इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इसमें एक 4 है, 2 x हैं और एक y है, तो 4x, x और y। इसी टाइप से अगर हम 3x में देखें तो 3x में भी 2 हैं,
एक 3 और एक x। तो इसे जो हम अलग अलग तोड़ देते हैं उन्हें ही बोलते हैं हम फैक्टर। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे फैक्टर। यानी अगर आपसे पूछता है कि 4x² y के फैक्टर बताइए, तो 4x² y के फैक्टर हुए 4x y। और इसी टाइप से अगर आपसे पूछे कि 3x के फैक्टर बताइए, तो 3 और x। ठीक है, चलिए फैक्टर की डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं कि व्हेन 2 और मोर टर्म, नंबर एंड वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड, यानी कि जब हम बहुत सारे नंबर्स की या फिर वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ईच ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से हर एक पॉइंट इज कॉल्ड ए फैक्टर, उसका क्या कहलाता है, फैक्टर। जस्ट एग्जांपल है 3xy। 3xy में 3x और y अलग अलग अगर हम लें तो 3x और y क्या हुए, इसके फैक्टर हुए। ओके, अब इसमें देखते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। तो जो न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से समथिंग हो, माइनस में हो चाहे पॉजिटिव में हो, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, और जो हमारे वेरिएबल टाइप के होते हैं, यानी कि जो अल्फाबेटिक होते हैं, अल्फाबेट टर्म के होते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जो अल्फाबेट में हो वो वेरिएबल फैक्टर और जो नंबर्स में हो वो न्यूमेरिकल फैक्टर। चलिए आगे, अब हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉफिशेंट। बहुत बार पूछा जाता है कि इसका कॉफिशेंट बताइए, इसका कॉफिशेंट बताइए। तो इन प्रोडक्ट एनी वन ऑफ दी फैक्टर, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में किसी का भी फैक्टर कॉफिशेंट हो सकता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 8xy। अगर आपको बोल दिया कि ये 8xy है और 8xy में आप कॉफिशेंट बताइए x का, तो द कॉफिशेंट ऑफ x का कॉफिशेंट 8 और y, यानी कि जिसका भी कॉफिशेंट पूछा जाए उसे छोड़कर उस नंबर में जो भी नंबर हो उसे उठाकर रख दीजिए। जी, जैसे हमें इसमें x का कॉफिशेंट बताना था तो 8y बच गया, तो हमने 8y रख दिया। अब हमें y का कॉफिशेंट बताना है तो क्या बच जाएगा, वहाँ पे 8x बच जाएगा, तो 8x हो गया y का कॉफिशेंट। फिर हमें 8 का बताना है कॉफिशेंट, तो 8 का कॉफिशेंट में क्या बच जाएगा, x और y बच जाएगा, 8 रह जाएगा, तो 8 का कॉफिशेंट हो गया xy। अब आप कहेंगे 8xy में तो कुछ भी नहीं बचा, वहाँ तो कुछ नहीं रहा, तो जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ क्या रहा, 1। ओके, तो इसका कॉफिशेंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस टाइप से आप कॉफिशेंट बता सकते हैं किसी भी नंबर का। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब हो गया एक जैसे और अनलाइक का मतलब हो गया अलग अलग। ओके, अब लाइक टर्म को पढ़ते हैं, क्या चीज है ये, कि टर्म इन एक्सप्रेशन विच हैव सेम वेरिएबल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म, यानी जो हमें एक जैसे दिखाई दें वो लाइक टर्म है। एक जैसे का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दिखाई दे रही हो तो ही वो लाइक टर्म है, नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हो सकती है बट हमारी वेरिएबल चेंज नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल के जो फैक्टर हैं वो सेम होने चाहिए। जस्ट एग्जांपल 3x² y 5x² y², ये है आपके पास एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में आप देखिए x² y² वेरिएबल फैक्टर है और x² y² दोनों में ही एक जैसे हैं। ठीक है, अब ये एक जैसे हैं तो ये क्या हो गए, ये लाइक टर्म हो गए। लाइक टर्म का यूज कहाँ होता है, लाइक टर्म का यूज होता है जब हम ऑपरेशन लगाते हैं अलजेब्रा में, जैसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो वहाँ लाइक टर्म का बहुत यूज होगा और वहाँ आपको बहुत जल्दी समझना होगा कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, क्योंकि अगर लाइक टर्म होगी तभी आप उसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि 5x² y² या फिर माइनस के 7/2x² y², तो ये लाइक टर्म है, बिल्कुल लाइक टर्म है, क्योंकि इनका x² y² क्या है, सेम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह x² y² ही हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे हम बात करें कि 5xy और हमारे पास हो माइनस के 2xy, तो क्या ये लाइक टर्म है, बिल्कुल है लाइक टर्म, क्योंकि इसमें xy है, इसमें भी xy है। हमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर देखने कि दोनों में एक जैसे होने चाहिए। अगर दोनों में एक जैसे नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, वो अनलाइक टर्म हो जाएंगे। दैट इज वो टर्म विच डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म, जो कि सेम फैक्टर नहीं रखती है वेरिएबल फैक्टर।
जैसे इसमें एग्जांपल लिया है कि 5xy माइनस के 6x² y²। इसमें x² y² है वेरिएबल फैक्टर और इसमें xy है, दोनों में अलग अलग है, सो ये अनलाइक है। ओके, चलिए यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो बार बार देखनी होगी क्योंकि ये एक बार में समझ में तो नहीं आएगी, अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और ये अलजेब्रा आपको आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। ये आपका होमवर्क है। डू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको हर पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। राइट डाउन दी ऑल डेफिनेशन इन फेयर नोटबुक। अपनी सारी डेफिनेशन फेयर नोटबुक में नोट करनी है। डेफिनेशन के अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आपको अपने माइंड में नहीं रख सकते, तो उस पॉइंट को भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है और वो ट्रू फॉल्स फिलअप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है एग्जाम में। और डू एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज की सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन फेयर नोटबुक। बाकी के क्वेश्चन आपको कल बताएंगे। ओके, क्लास ओवर। होप सो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो।